प्यारे छात्रों, आप सभी का कुमार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डीसी मोटर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। कंसेप्चुअल प्रश्न के 5 वीडियोज आपको अपलोड किए जा चुके हैं। जो छात्र नहीं देखे होंगे उसको ज़रूर देख लें। और इस प्रैक्टिस सेट में ये प्रैक्टिस सेट 18 है। इसके पहले 17 प्रैक्टिस सेट इलेक्ट्रिकल का तथा 17 कंप्यूटर का अपलोड किया जा चुका है चैनल पर। जो नए छात्र हैं उसे आप ज़रूर देखें, बहुत आपको फ़ायदा होगा। और इसमें 50 MCQ शामिल किया गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इन प्रश्नों से अधिक आपके एग्जाम में डीसी मोटर से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। तो आज का पहला क्वेश्चन है, और जिसको फ्री PDF चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 7752800510 पर मैसेज कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने हेतु उचित नियम है। ऑप्शन ए कॉर्क स्क्रू रूल, ऑप्शन बी फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम और ऑप्शन डी एम्पियर का नियम। तो छात्र इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन बी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और जनरेटर अगर पूछा जाता है डीसी जनरेटर तो क्या होता है, आंसर होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम क्या कहता है कि यदि अंगूठे फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलर अर्थात 90 डिग्री के कोण पर रखा जाए तो अंगूठा जो होगा वो फोर्स को, कंडक्टर पर रखने वाले बल को, और फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को और मिडिल फिंगर करंट को क्या करेगा, दर्शाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कम्यूटेटर सेगमेंट में प्रयुक्त धातु होता है इस्पात, माइका, कठोर तांबा एंड ताम्र। तो आंसर होगा कठोर ताम्र। कम्यूटेटर जो बना होता है वो कठोर तांबा, या इंग्लिश में कभी कभी क्या दिखता है हार्ड ड्राउन कॉपर, हार्ड ड्राउन कॉपर का बना होता है। अगर क्वेश्चन यही देखिए आपका पूछा जाता यहाँ क्वेश्चन है कम्यूटेटर सेगमेंट में प्रयुक्त धातु क्या है, आंसर क्या होगा, कठोर तांबा होगा। यदि यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेगमेंट में प्रयुक्त अचालक क्या होता है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन को कन्फ्यूजन करता है। धातु पूछा है तो तांबा, अगर सेगमेंट में प्रयुक्त अचालक पूछता है तो क्या होता है, माइका आंसर होता है, माइका भरा जाता है। ये हम लोग कंसेप्चुअल वीडियोस में बताए हैं, आप उसको देखिए, आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, डीसी मोटर की घूर्णन दिशा बदलने हेतु क्या किया जाता है। ऑप्शन ए है फील्ड करंट की दिशा परिवर्तित करनी चाहिए, ऑप्शन बी आर्मेचर धारा की दिशा परिवर्तित करनी चाहिए, ऑप्शन सी वोल्टेज की पोलैरिटी परिवर्तित करना चाहिए, ऑप्शन डी ए तथा बी में से कोई भी क्रिया किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स क्या किया जाता है कि फील्ड करंट डीसी मोटर की घूर्णन दिशा बदलने हेतु फील्ड करंट की परिवर्तित करना चाहिए या आर्मेचर करंट परिवर्तित करना चाहिए, दोनों में से एक परिवर्तित करना चाहिए। लेकिन फील्ड करंट परिवर्तित करना संभव नहीं है ज़्यादा, इसलिए आर्मेचर को ही किया जाता है। लेकिन आंसर क्या होगा, दोनों में से कोई किया जा सकता है। अब ये भी एक प्रश्न उठता है, अगर दोनों परिवर्तित कर देंगे तो क्या होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ दोनों में से कोई एक किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर में लोड करंट तथा फील्ड फ्लक्स स्थिर रखा जाए तथा आर्मेचर प्रयुक्त वोल्टेज 5% की वृद्धि किया जाए तो मोटर की गति कितना % बढ़ जाएगी। तो क्या होगा आंसर कि 5% बढ़ जाएगी। आंसर हो जाएगा क्या, बी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि क्या होता है स्पीड यानी एन प्रोपोर्शनल टू बैक EMF, जिसको ये भी हम व्यक्त करते हैं अपॉन 5 होता है। अर्थात ये देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन दोनों की स्थिर रखते हैं, बाकी जो डिपेंड करता है फ्लक्स को भी स्थिर रखा गया है और फ्लक्स निर्भर करता है करंट पर, तो करंट को भी निर्भर रखा गया है। तो सीधे हमको क्या होगा एन प्रोपोर्शनल टू बी, अर्थात जिस अनुपात में बैक EMF बढ़ेगा उसी अनुपात में क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बी, 5% अधिक। सारे कॉन्सेप्ट वीडियो में पढ़ाया गया है, आप उसको जरूर एक बार देखें।
5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मोटर की गति लगभग स्थिर होती है? ऑप्शन ए शंट मोटर, ऑप्शन बी सीरीज मोटर, ऑप्शन सी कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट्स सभी जानते हैं कि क्या होता है, शंट मोटर का गति लगभग स्थिर होता है, यानी लोड बढ़ने पर भी इसकी स्पीड में बहुत कम मात्रा में परिवर्तन होता है। आंसर होगा ए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी मोटर में उच्चतम शक्ति मैक्सिमम पावर की शर्त क्या है? सप्लाई वोल्टेज अपन √2 इंटू बैक EMF, सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू हाफ इंटू बैक EMF, और ऑप्शन सी है बैक EMF इक्वल टू हाफ इंटू सप्लाई वोल्टेज, ऑप्शन डी नन। तो क्या आंसर होगा हमारा? सी होगा। ये आपको न्यूमेरिकल भी यहाँ से पूछा जाता है, याद रखिएगा कि बैक EMF का मान जब सप्लाई वोल्टेज का आधा होगा तो क्या होगा, मोटर अधिकतम शक्ति क्या करेगी, देगी, मैक्सिमम पावर अप्लाई करेगी। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, ये भी सारे कॉन्सेप्ट वीडियो में पढ़ाया जा चुका है, कैसे होता है ये आप देखें उस बार पिछले वीडियो को। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि डीसी मोटर जब धीरे धीरे फ्लक्स को शून्य कर दिया जाए, किसी कोई डीसी मोटर है अगर उसके फ्लक्स को धीरे धीरे शून्य कर दिया जाए तो क्या होगा? मोटर की गति अपरिवर्तित रहेगी, मोटर की गति धीरे धीरे शून्य हो जाएगी, मोटर की गति असीमित रूप से बढ़ जाएगी, और डी उपयुक्त में से सभी असत्य है। तो आंसर क्या होगा आपका कि मोटर गति क्या होगा, असीमित रूप से बढ़ जाएगी, सी हो जाएगी। क्यों ऐसा हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि एन प्रोपोर्शनल टू बैक EMF अपॉन फ्लक्स है। अब देखिए फ्लक्स जितना ही कम होगा स्पीड क्या होगा उतना ही बढ़ेगा। अगर हम कहा रहा है कि फ्लक्स को कम कर दिया जाएगा तो क्या होगा, स्पीड इन्फिनेटिव हो जाएगा, जीरो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा, अर्थात असीमित रूप से बढ़ जाएगा। तो साथ का आंसर क्या होगा, सी होगा। सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो एक बार आप जरूर देखें पिछले इस वीडियो को, जो कंसेप्चुअल वीडियोज है। डीसी मोटर की गति में एक से अधिक रेंज परिवर्तन करने हेतु सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन ए वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल, ऑप्शन बी फ्लक्स परिवर्तन, ऑप्शन सी आर्मेचर कंट्रोल, ऑप्शन डी वोल्टेज कंट्रोल। तो आप देखे होंगे स्टूडेंट्स, फ्लक्स परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, स्पीड बढ़ा या घट सकता है। आर्मेचर कंट्रोल भी करेंगे तो सिर्फ एक हो सकता है, या तो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। वोल्टेज कंट्रोल में भी सिर्फ हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन वाट योर लॉट विधि इसीलिए अप्लाई किया गया कि इसमें शून्य से लेके और मैक्सिमम तक हम स्पीड को वेरिएशन कर सकते हैं। महंगा जरूर है, इसमें इसकी दक्षता कम है, लेकिन इसका प्रयोग उन जगहों पर किया जाता है जहाँ पर वेरिएंट स्पीड की आवश्यकता होती है, 0 to इन्फिनिटी की आवश्यकता होती है, और इसीलिए वाट योर लॉट कंट्रोल मेथड प्रयोग किया जाता है। क्योंकि क्या है, एक से अधिक रेंज है, इसका मैक्सिमम रेंज है, और डीसी मोटर का प्रयोग भी इसीलिए किया जाता है। सारे वीडियोस कंसेप्ट में बताया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि वाट लियोनार्ड नियंत्रण विधि में मोटर की गति परिवर्तन होने के मुख्य कारण क्या है? आर्मेचर की, मोटर की आर्मेचर धारा, ऑप्शन बी सप्लाई वोल्टेज, ऑप्शन सी आर्मेचर पर प्रयुक्त वोल्टेज, ऑप्शन डी फील्ड, मोटर की फील्ड एक्साइटेशन। तो आप पढ़े होंगे वाट लियोनार्ड मेथड में क्या होता है कि एक तरह से ये आर्मेचर पर प्रयुक्त वोल्टेज की विधि है। जनरेटर, इसमें एक साथ जनरेटर भी प्रयोग किया जाता है, और उसी के द्वारा वोल्टेज को हम क्या करते हैं, बढ़ाते घटाते हैं और स्पीड को वेरिएशन करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आर्मेचर पर प्रयुक्त वोल्टेज है। इसमें जो गति नियंत्रण होती है आर्मेचर पर वोल्टेज के माध्यम से की जाती है। आंसर होगा सी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक डीसी मोटर को असामान्य गति पर चल रही है, यदि किसी कारण फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए तो मोटर क्या होगी, क्या होगी? ऑप्शन ए मोटर जल जाएगी, ऑप्शन बी मोटर रुक जाएगी, ऑप्शन सी मोटर अत्यधिक गति से चलेगी, और ऑप्शन डी मोटर में शोर उत्पन्न होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, हम जानते हैं कि एन प्रोपोर्शनल टू ई बी अपन 5 होता है, और आई प्रोपोर्शनल टू 5 होता है, यानी फ्लक्स होता है। करेक्ट, डीसी मोटर की असमान गति पर चल रही है, समान गति पर चल रही है, किसी कारण क्या हो जाएगा, फ्लक्स, फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए। तो फील्ड वाइंडिंग जब ओपन होगा तो क्या होगा, फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 5 0 हो जाएगा तो देखिए ये अगर ये 0 होगा तो एक जस्ट उसका उल्टा होगा,
क्या होगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा, अर्थात क्या होगा, मोटर अत्यधिक उच्च गति पर चलेगी। आंसर सी होगा आपका। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, श्रेणी समानांतर विधि द्वारा गति नियंत्रण में दो सीरीज मोटर को आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। इस संयोजन की गति क्या होती है? इतनी ही होगी जितनी मोटर को समानांतर में सूचित करने पर होगी। समानांतर के गति के चौथाई होगी। और ऑप्शन सी, समानांतर की गति की आधी होगी। ऑप्शन डी, दोनों मोटरों की निर्धारित करने वाली मोटर की गति के तुल्य होगी। तो देखिए, इसमें गति की क्या होती है, चौथाई होगी। ऑप्शन बी, समांतर गति की चौथाई होगी। याद रखिएगा आप। 12 नंबर क्वेश्चन है, डीसी मोटर के परिचालन में स्टार्टर का कार्य क्या है? फील्ड का प्रतिरोध बढ़ाना, प्रारंभिक वोल्टेज को सीमित करना और आर्मेचर प्रतिरोध को सीमित करना, प्रारंभिक धारा को सीमित करना। तो स्टूडेंट्स क्या होता है? आंसर डी, प्रारंभिक धारा को सीमित करना। क्योंकि हम जानते हैं कि आर्मेचर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है, और प्रारंभ में बैक ईएमएफ जीरो होने के कारण मोटर अधिक करंट लेती है। इसीलिए हम आर्मेचर के सीरीज में एक बाह्य प्रतिरोध लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्टार्टर कहते हैं। और स्टार्टर क्या करता है? आर्मेचर को प्रारंभिक प्रतिरोध को क्या करता है? बढ़ाता है। और इस कारण क्या करता है? कम करंट लेता है, अर्थात आर्मेचर को धारा को सीमित करना है इसका मुख्य उद्देश्य है। आंसर क्या होगा? डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, डीसी मोटर किस कार्य के लिए उत्तम है? डीसी सीरीज मोटर लघु, ऑप्शन ए लघु उद्योग जैसे आटा मिल, तेल आदि। ऑप्शन बी, लेथ मशीन, वाटर पंप। ऑप्शन सी, रोलिंग मिल, इलेक्ट्रिक ट्रेन। ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। तो क्या होगा? आंसर सी होगा, रोलिंग मिल और इलेक्ट्रिक ट्रेन ट्रैक्शन के लिए डीसी सीरीज मोटर प्रयोग किया जाता है, जबकि शंट मशीन का लेथ और वाटर पंप वगैरह किया जाता है, और आटा मिल वगैरह, तेल मिल वगैरह में क्युमुलेटिव कंपाउंड का प्रयोग किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, अधिक क्षमता के डीसी मोटर नो लोड पर लॉसेज ज्ञात करने की सबसे प्रयुक्त विधि क्या है? तो हमने बताया था आपको सबसे वीडियो में कि नो लोड पर जो है क्या किया जाता है? स्विनबर्न परीक्षण किया जाता है, स्विनबर्न टेस्ट। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अचानक जीरो हो जाए तो तब क्या होगा? मोटर गति नियमित रूप से अधिक हो जाएगी और मोटर गति कम हो जाएगी। ऑप्शन सी, मोटर में कंपन प्रारंभ हो जाएगा। ऑप्शन डी, मोटर जल जाएगा। तो आंसर क्या होगा? मोटर जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? क्योंकि बैक ईएमएफ जीरो के कारण प्रतिरोध कम होता है आर्मेचर का, इसलिए अधिक करंट लेगा वो, और अधिक करंट लेने से वाइंडिंग का आइसोलेशन आर्मेचर का क्या हो जाएगा? खराब हो सकता है, इसलिए शॉर्ट सर्किट होकर मोटर जल सकता है। इसीलिए स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। 15 का हो जाएगा आंसर आपको डी, मोटर जल जाएगी। 16 नंबर क्वेश्चन है, डीसी मोटर के बैक ईएमएफ कार्य करता है सप्लाई वोल्टेज की दिशा में। ऑप्शन बी, सप्लाई वोल्टेज की विपरीत दिशा में। ऑप्शन सी, आर्मेचर की दिशा में। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? सप्लाई वोल्टेज के विपरीत दिशा में कार्य करता है। 16 के बी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी मोटर स्टार्ट करते समय बाहरी प्रतिरोध कनेक्ट करने का सबसे उपयुक्त स्थान है। ऑप्शन बी ए, क्षेत्र परिपथ। ऑप्शन बी, आर्मेचर परिपथ के श्रेणी क्रम में। ऑप्शन सी, सप्लाई के परिपथ में। और ऑप्शन डी, आर्मेचर के समानांतर में। तो क्या होगा आंसर? आर्मेचर परिपथ के श्रेणी क्रम में होगा, क्योंकि डीसी मोटर में बाह्य प्रतिरोध कहने का मतलब है ये स्टार्टर की बात कर रहा है। स्टार्टर क्या है? एक बाह्य प्रतिरोध ही होता है, जो कि जिसका प्रतिरोध धीरे धीरे हम क्या करते हैं? कम करते जाते हैं और 75% स्पीड पर क्या करते हैं? पूरी तरह हटा लेते हैं। तो यह कहाँ जोड़ा जाता है? आर्मेचर परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आंसर बी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, डीसी मोटर में आर्मेचर धारा का मान होता है। तो आर्मेचर धारा का मान क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी आप पढ़ रहे हैं, और आंसर क्या होगा आपका? देखिए, आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है?
फार्मूला आप जानते होंगे, V बराबर EB प्लस IRA होता है। अब IA की मान पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, V माइनस EB अपॉन RA। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। तो इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। अब क्वेश्चन आता है 18 नंबर क्वेश्चन है, हॉपकिंसन टेस्ट किया जाता है फुल लोड पर, जीरो लोड पर तथा निम्न लोड पर। तो क्या होगा, फुल लोड पर किया जाता है। और स्विनबर्न टेस्ट क्या किया जाता है, नो लोड पर किया जाता है। ऑप्शन 19 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 19 है, दो सीरीज मोटर परस्पर जुड़े हैं, एक मशीन जनरेटर की भांति और दूसरा मशीन मोटर की भांति प्रचालित है। दोनों मशीनों की घर्षण तथा आयरन लॉस समान कब होगी, जब दोनों में समान वोल्टेज प्रचालित हो, दोनों में बैक ईएमएफ समान उत्पन्न हो और दोनों की गति क्या हो, समान हो। तो क्या होगा, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी छूट गया है। बी और सी अर्थात बैक ईएमएफ भी समान हो और मोटर की गति भी समान हो। आंसर क्या होगा, बी और सी दोनों होगा। ऑप्शन छूट गया है डी। तब सुधार लीजिएगा उसमें अपने क्वेश्चंस में। 20 नंबर क्वेश्चन है, डीसी मोटर के परिभ्रमण करने वाला भाग कौन सा है, पोल है, आर्मेचर है, स्टेटर है, कार्बन ब्रश है। तो आर्मेचर घूमता है, रोटर कहते हैं जनरली, लेकिन इसका नाम स्पेशली डीसी मोटर में आर्मेचर दिया गया है। आंसर क्या होगा, बी। क्योंकि हम जानते हैं कि डीसी मोटर में दो भागों में बटा है, एक जो बड़ी परिस्थिति होता है उसको स्टेटर कहते हैं, जो सॉफ्ट परिस्थिति होता है उसे हम आर्मेचर कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में कार्बन ब्रश का उपयोग है कम्यूटेटर की सतह से कार्बन पार्टिकल के जमाव को समाप्त करना। ऑप्शन बी है आर्मेचर धारा के लिए पथ प्रदान करना। ऑप्शन सी है आर्मेचर वाइंडिंग को ओवरहीट होने से रोकना। ऑप्शन डी है कम्यूटेशन के समय स्पार्किंग को रोकना। तो क्या देखिए, जब भी हम आर्मेचर को सप्लाई देते हैं तो किससे देते हैं, ब्रश के माध्यम से देते हैं। ये आर्मेचर अगर था हमारा तो ब्रश क्या होता है, यहाँ पर कम्यूटेटर पर घिसता है और इसी के माध्यम से हम सप्लाई देते हैं मोटर में, और जनरेटर में क्या करते हैं, लेते हैं। तो भी आंसर होगा आर्मेचर धारा के लिए पथ प्रदान करना है होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, डीसी मोटर में वोल्टेज का समीकरण क्या है, तो अभी हमने बताया था, आंसर बी होगा, V = EB प्लस IRA होता है। और कॉन्सेप्ट वीडियो में सारे चीज़ डिस्कस किया गया है, कैसे होता है, क्या होता है, आप उसको जरूर देखें। डीसी मोटर की स्पीड बैक ईएमएफ के सीधे क्या होती है, समानुपाती होती है, और फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है। तो आप जानते हैं, चूँकि देखिए N = EB अपॉन फाई होता है, यानी क्या है, बैक ईएमएफ के अनुपाती है और फ्लक्स के क्या है, विलोमानुपाती है। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, बैक ईएमएफ के सीधे समानुपाती है तथा फ्लक्स के विलोमानुपाती। तो ऑप्शन ए सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर के फील्ड में एक बाहरी प्रतिरोध कनेक्ट कर दिया जाए तो इसके प्रभाव से क्या होगा। बाहरी फील्ड का मतलब क्या होता है, स्टार्टर कहते हैं। तो मोटर की गति क्या, अच्छा यहाँ स्टार्टर की बात नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, फील्ड में, स्टूडेंट्स कह रहा है फील्ड में। तो फील्ड में देखिए, फील्ड ये अगर डीसी शंट मोटर है, हम बनाते फिगर, तो कह रहा है कि इधर बना दे, और यहाँ सप्लाई है कि इसके फील्ड में अगर हम कोई प्रतिरोध जोड़ देते हैं, भारी प्रतिरोध, तो क्या होगा, तो इसका क्या होगा, इसमें फ्लक्स का मान कम होगा, क्योंकि ये फ्लक्स डिवाइड होगा, यही ना होगा। सीरीज में भी जोड़ेंगे तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो इसमें कम करंट जाएगा, पैरेलल में जोड़ेंगे भी तो डिवाइड होगा। कुछ भी अगर करते हैं तो क्या होगा, फ्लक्स का मान कम होगा। और फ्लक्स का मान कम होने का मतलब क्या है, कि मोटर की गति बढ़ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं N = EB अपॉन फाई। तो फाई क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल है। तो आंसर क्या होगा हमारा, कि मोटर की स्पीड क्या होगी, समान रूप से बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्लक्स का मान कम होगा। तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, मोटर की गति बढ़ती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर की स्पीड फुल स्पीड से अधिक बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या करते हैं, फील्ड धारा को कम किया जाता है। अभी हमने देखा कि जब भी फाई का मान हम कम करेंगे क्या होगा, हमारा उसमें बढ़ेगा।
स्पीड बढ़ेगा फ्लक्स का मान, तो फील्ड की धारा को कम कर देंगे, क्योंकि जानते हैं कि आई प्रोपोर्शनल टू होता है फ्लक्स, और फील्ड धारा को कम करेंगे तो फ्लक्स का मान भी कम होगा, फ्लक्स का मान कम होगा तो ये भी जानते हैं आप कि एन प्रोपोर्शनल टू ए बी 1/5, तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। 26 नंबर क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर की गति बढ़ाने पर बैक ईएमएफ का मान क्या होगा, तो बढ़ेगा, बढ़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए बी एन प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बैक ईएमएफ होता है, तो जब इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, डीसी मोटर के आर्मेचर कंडक्टर में कौन सी धारा प्रवाहित होती है, एसी धारा प्रवाहित होती है, डीसी धारा प्रवाहित होती है, डीसी तथा एसी धारा प्रवाहित होती है, ट्रांजिट होता है, तो क्या होता है, एसी धारा प्रवाहित होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अब डीसी मशीन है, तो आप कहेंगे सर डीसी प्रवाहित होता है, लेकिन नहीं, यहाँ जब कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है, कम्यूटेटर को हम सप्लाई देते हैं, कम्यूटेटर मोटर में एसी को डीसी में, डीसी को एसी में बदलता है, और जनरेटर में डीसी को एसी में बदलता है। तो यहाँ मोटर की बात है, तो क्या डीसी सप्लाई दिया गया, लेकिन क्या किया, वो एसी धारा प्रवाहित हुआ। और कंसेप्ट वीडियो में जब आप पढ़ेंगे तो मैंने बताया है कि अगर डीसी सप्लाई देंगे तो मोटर क्या होगा, नहीं चलेगी, वो लॉकिंग के रूप में कार्य करने लगेगी। कैसे करेगी, डीसी मोटर के सिद्धांत जो मैंने बताया है उसको देख लीजिएगा, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। 28 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर में आउटपुट पावर होती है, आर्मेचर से प्राप्त होती है, शाफ्ट पर लगी कपलिंग से प्राप्त होती है, चालकों से प्राप्त होती है, पोल से प्राप्त होती है, तो शाफ्ट पर लगी कपलिंग से प्राप्त होती है। क्योंकि हम जब पावर डायग्राम पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या होता है, इनपुट हमारा होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ई बी आई बी के रूप में ये टॉर्क उत्पन्न करता है, और टॉर्क किस पर काम करता है, इस शाफ्ट के परितः प्राप्त करता है, और जो भी हमको मैकेनिकल शक्ति मिलती है टॉर्क के रूप में मिलती है, और कहाँ मिलती है, शाफ्ट पर मिलती है, इसलिए आंसर क्या होगा, बी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, डीसी मोटर में नेम प्लेट पर दर्शाई गई पावर क्या होती है, शाफ्ट पर प्राप्त आउटपुट पावर होती है, केवीए में ली गई पावर होती है, किलोवाट में ली गई होती है, ग्रॉस पावर होती है, तो शाफ्ट पर ली गई पावर होती है, और किस में होती है, एचपी के रूप में होती है, बीएचपी जिसको बोलते हैं, और 735.5 से गुणा करके इसको हम इलेक्ट्रिकल रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सीरीज मोटर में क्या होता है, सीरीज मोटर के संबंध में कौन सा सही है, मोटे वाइंडिंग तथा कम टर्न के होते हैं, सही है ये। इसकी स्पीड लगभग स्थिर होती है, तो गलत है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है, लोड पर घटती है, बिना लोड के बढ़ती है, बिना लोड पर चलाएंगे तो अनंत हो जाएगी। इसका टॉर्क क्या होता है, अधिक होता है, ये भी गलत है, कम नहीं होता है। और यह बिना लोड के सरलता से चल सकती है, नहीं बिना लोड के अगर चलाएंगे तो बहुत स्पीड बढ़ जाएगी, फाउंडेशन वगैरह भी उखाड़ सकता है, ये भी गलत है। सही कौन है, ए सिर्फ सही है, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि सीरीज मोटर की गति बिना लोड पर क्या होगी, तो अनंत होगी, बाकी होने को वजह नहीं है। अभी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, आप जानते भी होंगे। यदि एक डीसी मोटर में बैक ईएमएफ उत्पन्न ना हो तो क्या होगी, मोटर बहुत धीमी गति पर चलेगी, मोटर बहुत उच्च गति पर चलेगी, मोटर नहीं चलेगी, मोटर जल जाएगी। तो क्या हो जाएगी, मोटर जल जाएगी। क्यों जल जाएगी, क्योंकि बैक ईएमएफ नहीं उत्पन्न होने से, ये भी क्वेश्चन देखिए उधर भी पूछा गया था, बैक ईएमएफ जीरो हो गई तो क्या हो गया, नहीं उत्पन्न होने का मतलब क्या है, जीरो है, तो मोटर जल जाएगी। क्योंकि आर्मेचर क्या होगा, कम प्रतिरोध होने के कारण अधिक करंट लेगा, जो क्या होगा, आर्मेचर के वाइंडिंग को, इन्सुलेशन को जला देगा, इसलिए मोटर जल जाएगी। 34 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक इलेक्ट्रिक ट्रेन किसी पहाड़ की ढलान से नीचे की ओर आती है तो डीसी मोटर कार्य करती है, डीसी सीरीज मोटर की भांति, शंट मोटर की भांति, सीरीज जनरेटर की भांति और शंट जनरेटर की भांति। तो सीरीज जनरेटर की भांति करती है, इसी को हम रीजनरेटिंग ब्रेकिंग भी कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, डीसी मोटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या है, तो कम्यूटेटर का कार्य क्या है, देखिए मोटर जब आएगी तो मोटर में जब हम डीसी सप्लाई देते हैं तो कम्यूटेटर आर्मेचर को एसी सप्लाई करता है, अर्थात क्या होता है, एसी को डीसी को क्या करता है, एसी में कन्वर्ट करता है, आंसर होगा डी। 36 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर को 220 वोल्ट एसी से कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, गति कम हो जाएगी, गति नहीं चलेगी, कम दक्षता के साथ चलेगी। तो कम दक्षता से चलेगी, क्यों चलेगी, क्योंकि इस लॉकिंग प्रक्रिया होगा, मोटर से वाइब्रेट करेगी। एक कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, हमने बताया है इसको, लेकिन यहीं अगर एसी मशीन है और डीसी में जोड़ देंगे तो जल जाएगी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 37 नंबर क्वेश्चन है, जब डीसी शंट मोटर स्पीड फील्ड फ्लक्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है
तब 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि हमने बताया था आपको कि 2 पॉइंट स्टार्टर जो होता है सीरीज मोटर के लिए होता है, 3 पॉइंट शंट और कंपाउंड दोनों के लिए होता है, और 4 पॉइंट शंट और कंपाउंड दोनों के लिए होता है। लेकिन स्पेशली रूप से 3 पॉइंट शंट के लिए प्रयोग किया जाता है, न कि कंपाउंड के लिए किया जाता है। कह रहा है कि जब डीसी शंट मोटर में फील्ड फ्लक्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है तो 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन फ्लक्स कंट्रोल होगा तो 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग नहीं करते हैं हम। इसका मेन कारण क्या होता है कि मोटर उच्च गति पर क्या करती है, रुक सकती है। आंसर होगा ए। 38 नंबर क्वेश्चन है, स्पीड कंट्रोल की वाट मीटर में परिभ्रमण की दिशा रिवर्स करने के लिए क्या किया जाता है? तो हमने बताया था आपको कि कम स्पीड अधिक करने के लिए वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन परिभ्रमण की दिशा बदलने के लिए आपको सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वही किया जाता है। और यहाँ पर भी क्या किया जाता है कि आर्मेचर टर्मिनल को हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। इसी को प्लगिंग भी कहा जाता है, ब्रेकिंग। तो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, जनरेटर के फील्ड टर्मिनल को कनेक्शन को बदल दिया जाता है, ऑप्शन ए। डीसी शंट मोटर में प्लगिंग करने के लिए क्या किया जाता है? अब देखिए, प्लगिंग का मतलब क्या होता है, प्लगिंग एक तरह से ब्रेकिंग है, और ब्रेकिंग में भी क्या किया जाता है, स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। तो बात वही है, ब्रेकिंग कहें या हम स्पीड कंट्रोल मेथड कहें, तो फील्ड पोलैरिटी रिवर्स की जाती है, आर्मेचर पोलैरिटी रिवर्स की जाती है, आर्मेचर तथा दोनों का फील्ड रिवर्स किया जाता है। देखिए, दोनों से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कर रहा है प्लगिंग किसको कहा जाता है, तो प्लगिंग कहा जाता है फील्ड आर्मेचर पोलैरिटी को रिवर्स करने के। यही संभव भी होता है, क्योंकि आसान होता है हमारा, क्योंकि सप्लाई हम देते हैं इससे, और फील्ड को चेंज करना बहुत मुश्किल काम है प्रैक्टिकली रूप से। आंसर क्या होगा, बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग की सबसे सस्ती विधि है प्लगिंग, रीजनरेटिव, सेल्फ एक्साइटेड, ड्राइविंग। तो रीजनरेटिंग है, क्योंकि ढलान उतरते समय इसको प्रयोग किया जाता है, मोटर जनरेटर के रूप में कैच करने लगता है। इसमें लॉसेज नहीं होता है, क्योंकि हमको वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। देखिए, बैक ईएमएफ पर निर्भर करता है किस पर, स्पीड, मोटर की स्पीड पर, फ्लक्स प्रतिपल पर, समांतर की पथों की संख्या पर, सभी पर। आंसर सभी पर होगा, क्योंकि क्यों होगा, देख लीजिए। ये हम जानते हैं कि एन प्रोपोर्शनल टू EB/5, और EB बराबर क्या होता है, 5ZNP/60 है। तो अब कह रहा है कि मोटर की बैक ईएमएफ तो ये है, तो बैक ईएमएफ स्पीड पर करेगा ही, स्पीड बढ़ेगा तो बैक ईएमएफ बढ़ेगा, स्पीड घटेगा तो घटेगा, तो ऑप्शन नहीं हो गया। और EB बराबर 5ZNP होता है, तो फ्लक्स पर भी निर्भर कर रहा है, और समांतर पथों की संख्या भी इस फार्मूले पर है। तो सारा क्वेश्चन इस फार्मूले से है, इस फार्मूला आप याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, समझना जरूरी है। एक डीसी मोटर प्रारंभ में हाई करंट लगी, क्यों लगी, तो कई बार जिक्र कर चुके हैं हम लोग। काउंटर ईएमएफ से संबंधित कह रहा है, काउंटर ईएमएफ किसको कहते हैं, बैक ईएमएफ को ही काउंटर ईएमएफ कहते हैं। तो बैक ईएमएफ क्या होता है, जीरो होता है, या काउंटर ईएमएफ जीरो होता है। आंसर हो जाएगा डी। 43 नंबर क्वेश्चन है, स्विन बर्न टेस्ट जो होता है डैश पर प्रयुक्त किया जाता है, सीरीज मोटर में, शंट मोटर में, कंपाउंड मोटर में। तो आंसर हो जाएगा हमारा सीरीज मोटर में स्विन बर्न टेस्ट क्या किया जाता है, नो लोड पर किया जाता है, और किस पर किया जाता है, सीरीज मोटर में किया जाता है। ये मैंने पढ़ाया है कॉन्सेप्ट में, उसी को ध्यान रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी मशीन, स्मॉल डीसी मशीन 5, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्मॉल डीसी मशीन कितने पोल तक का होता है, ये क्वेश्चन है। लेकिन 5 HP तक को क्या कहते हैं, हम छोटी मशीन्स कहते हैं। और छोटी मशीन्स कितने पोल के होते हैं, 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल, 8 पोल, तो होते हैं 2 पोल के। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुण के कारण डीसी मोटर को चुना जाता है, जबकि डीसी मोटर, यहाँ डीसी होगा, डीसी मोटर की दक्षता एसी मोटर की अपेक्षा कम होती है। लो स्पीड, फिक्स स्पीड, वेरिएबल स्पीड, हाई स्पीड। तो वेरिएबल स्पीड, क्योंकि हमको डीसी मोटर वहीं प्रयोग किया जाता है, डीसी मोटर हमको महंगा पड़ता है और एक्सपेंसिव भी कम होती है, लेकिन इसको विभिन्न गतियों पर चलाया जा सकता है, जैसे रोलिंग मिल वगैरह में अचानक ब्रेक लेने की आवश्यकता हो जाती है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या होगा, वेरिएबल स्पीड आंसर होगा, विभिन्न गतियों पर चलाने की है। लेकिन एसी में उतनी ब्रेकिंग एफिशिएंट नहीं है, सस्ता है, इसीलिए प्रयोग डीसी का प्रयोग किया जाता है उन जगहों पर जहाँ पर हमको ज़्यादा ब्रेकिंग की आवश्यकता होती है, विभिन्न स्पीड पर चलाने की आवश्यकता होती है, जैसे रोलिंग व्हील, पेपर मिल इत्यादि। 40 नंबर क्वेश्चन है, यदि डीसी मोटर में 100 न्यूटन मीटर टॉर्क उत्पन्न होता है, यदि स्पीड क्या है, 400 RPM है, तो 300 RPM पर स्पीड कितना होगा। तो क्योंकि जानते हैं आप कि स्पीड और टॉर्क क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 133
ए, क्योंकि इसको आप करेंगे उल्टा T1/T2 और यहाँ क्या हो जाएगा N2/N1, इस पर बैठाएंगे तो इतना मान आएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, कि एक अस्थायी चुंबक डीसी मोटर में किस मेथड द्वारा स्पीड कंट्रोल नहीं किया जा सकता है? आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, फील्ड करंट परिवर्तित करके। तो आंसर क्या होगा? फील्ड परिवर्तित करके, क्योंकि फिक्स्ड पोल है। फिक्स्ड पोल में हम क्या कर सकते हैं? फ्लक्स के मान को बढ़ा नहीं घटा सकते हैं। चुंबक की जो मान है वो फिक्स है, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब EMF बराबर क्या होता है? NI होता है। तो ये कब होता है? जब आर्टिफिशियल चुंबक होता है, हम किसी कॉइल को लपेटते हैं और करंट प्रवाहित करते हैं। फिक्स में ऐसा संभव है नहीं, तो फिक्स में हम क्या कर सकते हैं? फील्ड परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि वाट ड्यूरान मेथड में डिसएडवांटेज क्या है? तो हम चूँकि हम पढ़ाए हैं तो क्या होगा? ये सभी होगा, उच्च लागत हो जाता है, उसके साथ एक जनरेटर प्रयोग करना होता है, फिर एफिशिएंसी भी इसकी अच्छी नहीं होती है और मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि 2 मशीन हो जाएगा तो मेंटेनेंस क्या होती है? अधिक हो जाती है। 49 नंबर क्वेश्चन है, डीसी मोटर में इलेक्ट्रिकल डिग्री तथा मैकेनिकल डिग्री का संबंध क्या होगा? तो क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर क्या होता है? P/2 इंटू मैकेनिकल डिग्री। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इस फॉर्मूला, QE इलेक्ट्रिकल विल इक्वल टू P इंटू मैकेनिकल डिग्री होता है, ठीक है ना? थीटा मैकेनिकल, तो ये इसको याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल भी आता है यहाँ से। 50 नंबर क्वेश्चन है, डीसी मोटर का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलना, कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलना। तो क्या है? हम जानते हैं जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आंसर होगा बी। तो इस तरह बहुत इंपॉर्टेंस था, आप 1-2 बार इसको जरूर रिवाइज करिएगा। इससे ज़्यादा डीसी मोटर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और UPCL TG2 के लिए डीसी मोटर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।